हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी ने अपने विधायकों की पूरी तरह से किलेबंदी करके रखी। न्यू चंडीगढ़ में होटल सुखविलास ये ले जाए गए, तो वहीं अब बीजेपी, जेजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों की यहां ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में भाजपा अपने विधायकों को, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके लिए ट्रेनिंग देने में जुटी है। हम इस समय न्यू चंडीगढ़ में सुख विलास जो रिजॉर्ट है उसके बाहर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये रिजॉर्ट जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड है सुख विलास का, और ये न्यू चंडीगढ़ जो है यहाँ पर ये स्थित है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, जितना दिखा सकते हैं तो ये दिखाएं कि ये सुख विलास जो रिजॉर्ट है वो इसका गेट है। जो रिजॉर्ट इसके 1.5 किलोमीटर के अंदर बताया जाता है, ये ऐसा ही गेट अंदर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया और मीडिया को किसी भी तरह से अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है। तो ये अब स्थिति ये है कि बंद जो एक किला है, हम इसे किला इसलिए कह सकते हैं कि इसकी जो बनतर है, बनावट जो है, बिल्कुल एक उसी तरह से है कि किस तरह से पूरी प्राइवेसी यहाँ पर है। तो ये सब इसके अंदर जो भाजपा, जजपा और निर्दलीय बलराज कुंडू को छोड़कर, क्योंकि बलराज कुंडू ने अभी भी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है कि वे किसको अपना वोट देंगे, तो इन सब को लेकर जैसा हमें जानकारी मिली है, बताया गया है कि इन विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वोट डालना है। ये वोट डालने की बात हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी के बहुत बड़ी संख्या में विधायक जो हैं पहली दफ़ा जीत कर आए हैं। जजपा के विधायकों की भी यही स्थिति है और निर्दलीय विधायक जो हैं वे भी बड़ी संख्या में पहली दफ़ा चुनाव जीत कर आए हैं। अब क्योंकि एक एक वोट के लिए मारामारी मची है, तो ऐसे में विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि ये जो है पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है कि ट्रेनिंग के लिए विधायकों को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर विधायकों को जो है कल यानी कि बुधवार को लाया गया था और 4 बजे यहाँ पर जो एक अटेंडेंस टाइम था, सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे। आज भी वे लोग अंदर हैं। कल हमारी संसदीय कार्य मंत्री जो हैं प्रदेश सरकार में, कंवरपाल गुर्जर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि ट्रेनिंग दी जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को कई दिन पहले रायपुर लेके गई थी, वे भी ट्रेनिंग का नाम था। हालांकि इस तरह के चुनाव में जब स्थिति रोचक होती है और स्थिति में काफ़ी एक एक वोट की गणना होती है, तो ये नाम दिया जाता है ट्रेनिंग का, जबकि स्थिति यही होती है कि किस तरह से अपने विधायकों को जो है एक साथ रखा जाए और उनके फ़ोन वगैरह जो हैं साइड में किया जाए ताकि दूसरे लोग उनसे संपर्क ना कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जो अब तो हम बात करते हैं, राज्यसभा चुनाव रोचक क्यों है हरियाणा में। हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और आप जानते हैं कि एक सीट पर जो है भाजपा के प्रत्याशी जो हैं कृष्ण पवार, उनका जाना तय है राज्यसभा में। और दूसरी जो सीट है, दूसरी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी जो है अजय माकन आए हैं। अजय माकन जो हैं दिल्ली से प्रत्याशी बनाया गया हाईकमान द्वारा। और इसी तरह तीसरे प्रत्याशी जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र हैं कार्तिक शर्मा, जिन्होंने यहाँ पर ताल ठोकी है राज्यसभा के चुनाव में। अब इन्हीं के आने पर जो है यहाँ पर स्थिति जो है गंभीर या कहीं रोचक, या जिसने धड़कनें बढ़ा दी हैं सभी जो उम्मीदवारों की, वो बनी हैं। और इसकी एक और बात देखने वाली ये है, अब आपको हम ये बताते हैं कि आंकड़ों की जो गणना है वो किस तरह से जो एक प्रत्याशी के लिए बैठेगी। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 31 वोट पहले नंबर के जो उम्मीदवार हैं उन्हें चाहिए होंगे, उसके बाद दूसरे को जीतने के लिए 30 मत चाहिए होंगे। ऐसा हमने जो विधानसभा के सचिव हैं और जो इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी हैं उनसे बातचीत में भी जाना है कि आखिर गणना क्या है। अब जो वोट की स्थिति है वो ये है कि हरियाणा भाजपा के अपने 40 विधायक विधानसभा में हैं, 31 कांग्रेस के पास हैं, 10 जजपा के पास हैं, 7 निर्दलीय हैं, 1 हलोपा के विधायक हैं यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी, और 1 जो है इनेलो के विधायक हैं। बीजेपी के जो समर्थन, बीजेपी सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक, एक बलराज कुंडू को छोड़कर सभी ने अपना समर्थन जो है निर्दलीय विधायकों के लिए, उम्मीदवार के लिए छोड़ दिया है, दे दिया है उन्हें। और इसके साथ साथ अभी बलराज कुंडू और जो इनेलो विधायक हैं अभय चौटाला, इन्होंने अपना पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि बलराज कुंडू जो काफ़ी मुखर और
बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन चुनावों को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अन्यथा कांग्रेस और भाजपा द्वारा अपने विधायकों की बाड़बंदी करने का कोई तुक नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि किस तरह की ट्रेनिंग जो है अंदर सुख विलास में चल रही है। जैसी हमें जानकारी मिली है, सबको जो हिदायतें चुनाव आयोग द्वारा भेज दी गई हैं सभी मतदाताओं को, विधायकों को, तो ये विधायकों को पढ़कर बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें कोई गलती नहीं करनी है ताकि उनका वोट रद्द हो। बहरहाल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कई और नेता जो पार्टी के हैं वे सुख विलास के अंदर हैं और विधायकों से लगातार बातचीत, लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहे हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।